मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा था, गज कोरा ही रह गया। लखनऊ के लोगों के बीच आज ये वीडियो खूब चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी भेजा जा रहा है। गाना गाती महिला का नाम सोशल मीडिया ने शशि मुखर्जी मीनू बताया कि असम की रहने वाली हैं, लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एडमिट है। वन इंडिया की खबर के मुताबिक लिवर की जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं, 1 साल से अस्पताल में हैं और गाने गाकर मरीजों का मन बहलाती हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शो में क्या है खास उसकी बात करेंगे, लेकिन कल की एक गलती के लिए माफ़ी। कल एक जगह है हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, वहाँ पर असल में थर्मोडायनेमिक्स नहीं एरोडायनेमिक्स कहा जाना था। अब गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। हम अब जानते हैं शो में क्या है खास। किसान को 151 रुपए देकर डीएम ने कंफ्यूजन के छत्ते में हाथ डाल दिया। 95 साल के बुजुर्ग कमाने के लिए बजाते हैं डफली। बेटे ने मां का सपना पूरा कर सबको इमोशनल कर दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात घर वालों से घर का खाना बनाना सीखिए। सबसे पहले करते हैं बात एक वायरल ट्वीट की। डीएम सहारनपुर के अकाउंट से ट्वीट किया गया। लिखा था कि जिला अधिकारी ने नेपियर घास उगाने वाले विनोद कुमार को 151 रुपए का पुरस्कार दिया। ट्वीट की बेटर रीच के लिए उसमें एएनआई, चीफ सेक्रेटरी, सीएम ऑफिस और यूपी सरकार वगैरह को टैग भी कर दिया गया। अब चूंकि पुरस्कार था और धनराशि काफ़ी कम, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करने का ऑप्शन चुना। लोगों ने लिखा कि इतने पैसों का वो आदमी करेगा क्या, आप लोग ही इतने सारे पैसे देकर लोगों को बिगाड़ते हैं। अब वो आदमी फॉर्च्यूनर खरीदेगा, सी फेसिंग बंगलो भी ले सकता है, फिर जाकर पब में पैसे भी उड़ाएगा। देश कहाँ जा रहा है राम, कृपया इतने पैसे ना दीजिए कि कोई राह भटक जाए। और पूरे मोहल्ले को भी टैग कर दिया है। अगले यूजर ने कहा कि सर टैक्स काट कर दिया ना, कहीं इतनी धनराशि में आईटी वाले इनके यहाँ छापा ना मार दें। एक यूजर का कहना था कि अब होड़ मचेगी, उतनी अधिक धनराशि देखकर सब नेपियर घास उगाएंगे। एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि सर एक तो आपने ना केवल इतना बड़ा पुरस्कार दिया है, किंतु ये ट्वीट करके उन्हें असीम प्रसिद्धि भी दिला दी। आपका दिल बहुत बड़ा है सर, आपको तो पदोन्नति मिलनी चाहिए। ये देश आप जैसे अधिकारियों का सदैव ऋणी रहेगा। एक यूजर का कहना था, ज्ञान आया उनकी ओर से कि लॉकर की व्यवस्था भी करवा देते तो सही रहता। सर बुजुर्ग आदमी है, इतनी बड़ी धनराशि लेकर बैंक गए तो रास्ते में खतरा हो सकता है। एक यूजर का कहना था, वाह पूरे 150 रुपए, वो भी फोटो के साथ। हंसी आती है यूपी के अधिकारियों को जब इस प्रकार की हरकत करते हुए देखता हूं। एक यूजर ने चिंता जताई कि ये असहाय वृद्ध आदमी कैसे संभालेगा इतने रुपए। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस बाबा को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्या पता इस असहाय आदमी के साथ लूटपाट ना हो जाए। एक यूजर ने पूछा कि जिलाधिकारी महोदय जी इतनी मोटी रकम ये निर्धन आदमी कैसे सुरक्षित रख पाएगा। एक यूजर की अलग ही चिंता थी कि राशि कम होनी चाहिए, एक बुजुर्ग का इतनी बड़ी खुशी एक साथ देखकर उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। ये तो थी सोशल मीडिया की बातें। इस सब पर डीएम साहब डॉक्टर दिनेश चंद्र का क्या जवाब आया वो भी सुनिए। कहा कि धनराशि की कोई बात नहीं थी, बात थी सम्मान की। फिर एक कविता भी सुना गए। प्रश्न धनराशि की नहीं है, प्रश्न है सम्मान की। मैं वहाँ पर वो केवल एक घास के लिए सम्मानित नहीं किया गया। वहाँ पर कई किसान ऐसे थे जिनका KYC नहीं हो पा रहा था, बैंक में खाता नहीं खुल पा रहा था। हमने चौपाल लगाकर, जो प्रत्येक दिवस 60 चौपालें लग रही हैं, उन 60 चौपालों में हम लोगों ने KYC करा रहे हैं, बैंक खाता खुलवा रहे हैं। और जो सम्मान मिलजुल कर हो सकता है उस सम्मान को हम लोग कर रहे हैं। कोई अच्छा कार्य करता है उसको प्रशंसा करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर कविता है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं अपने मन की अंतर्ध्वनि और करते नहीं किसी अच्छे कार्य की तारीफ। तो तारीफ करना हमारी संस्कृति का अंग है और किसानों का जो अच्छा कार्य करेगा उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप किसान भाइयों से ही पूछ सकते हैं। अब मजे की बात सुनिए। जिस किसान की तस्वीर डीएम के अकाउंट से ट्वीट की गई थी वो विनोद थे ही नहीं, उनका नाम था रतिराम। तस्वीर विनोद के नाम से वायरल हो गई, नतीजा ट्वीट डिलीट हो गया। अब रतिराम की बात भी सुन लीजिए। बता रहे हैं कि उनको एक ढेला नहीं मिला और साल भर से वो खेत की तरफ गए ही नहीं। रतिराम साकड़ कला आपको कितने पैसे दिए? एक दल्लन दिया मुझे, नहीं द्वारा दिया जहाँ
मैं तो कह रही 191 रुपए आपको एक दिल्लन दिया, कौन सा मेरे सामने कुआ। खेती है आपका? खेती भी है, खेत पर कब गए थे? साल हो गया। 1 साल हो गया। कोई घास उगा रखी है आपने? वही तो जाक तो पता, मुझे तो पता नहीं, साल हो गए जंगल में जो। तो आपको कोई पैसा नहीं दिया डीएम साहब ने? ना जी, कोई एक दिल्लन दिया, चाहे मेरे पर नियम दिवा दे कहीं। अभी मजेदार बातें खत्म नहीं हुई हैं। जिन असली विनोद को 151 रुपए मिलने की बात हुई, उन्हें भी पूरे 151 रुपए थोड़े मिले हैं। वो तो बता रहे हैं कि उन्हें बस 51 रुपए मिले हैं, लेकिन वो इस सम्मान से खुश हैं। बता रहे हैं कि 51 रुपए ही उनके लिए 51 लाख के बराबर हैं। चलो, अंत भला तो सब भला, लेकिन 151 रुपए के चक्कर में बवाल लाखों का हो गया। कुमार साखन कला। विनोद जी, आपने नेट पे घास उगा रखी है, इसके लिए कल डीएम साहब आए थे। हाँ, क्या सम्मान क्या आपको? मुझे 51 रुपये दिए किन्होंने? डीएम साहब ने, किस चीज़ के लिए? नेपियर घास के लिए, उगाने के लिए। डीएम साहब ने ट्वीट कर कहा कि आपको 151 रुपए दिए। 51 रुपये दिए मुझे। 151 दिए? नहीं, अच्छा, आप इतने बड़े किसान, इतना बड़ा अच्छा काम कर रहा, एक मात्र 51 रुपए लेकर आपको कैसा लगा? इतनी मुझे जिम्मेदारी? बहुत अच्छा लगा। मान सम्मान का 1 रुपया भी इंसान के लिए लाखों के बराबर होता है। लेकिन डीएम साहब ट्वीट कर दे कि मैंने 151 रुपए दिए, आपको मात्र 51 रुपए मिले। बहु मैं कुछ भी करो, 51 रुपये मिले, और मुझे तो 51 रुपये भी मेरे लिए 51 लाख के बराबर है। इतने बड़े अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाना ये बहुत बड़ी बात है। 95 साल के दादाजी आज भी मेहनत करके खाते हैं। इस कैप्शन के साथ वायरल है इंस्टाग्राम पर मिस्टर पांडे जी नाम के हैंडल से आया एक वीडियो। 1,91,00,000 लोग ये वीडियो देख चुके हैं। नजर आता है कि एक बुजुर्ग बुढ़ापे में एक कार्यक्रम में डफली जैसा कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। म्यूजिक में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, तो वाद्य यंत्र को अगर कुछ और कहते हैं तो माफ कर दीजिएगा मुझे। देखिए उनको आप पहले बजाते हुए। इस उम्र में उनका स्ट्रगल देख के लोग द्रवित हो गए। लिखा गया कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और कम से कम बैठने को एक कुर्सी तो देनी ही चाहिए। वेरीफाइड अकाउंट्स से कहा गया कि उनका पता जानने में मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। किसी ने लिखा, यार मुझे इतना कमाना है कि इन लोगों की मदद कर सकूं। ट्विटर पर आयुष गोयल नाम के यूजर की डाली कहानी खूब चली। उन्होंने अपनी मां की 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मेरी मां ने फुल टाइम मां और पत्नी बनने के लिए अपना $70 प्रति महीने, माने लगभग 5,000 रुपये महीने का 9 से 5 वाला काम छोड़ दिया। ये उनका सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब हम दोनों बाथरूम में रोए थे क्योंकि मेरे कॉलेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। ट्विटर ने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी माँ की भी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे 764 दोस्तों का आभारी हूँ। ये ट्वीट थोड़ा क्रिप्टिक था, पूरी कहानी नहीं बताई गई, ये सब कैसे संभव हुआ ये नहीं बताया गया, और ना ही ये बताया गया कि ट्विटर के 764 दोस्तों ने इसमें कैसे मदद की। पर मोटा माटी लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि आयुष काम करने लगे और फाइनेंशियली इतने बेहतर हो गए कि अब उनकी माँ को काम करने नहीं जाना पड़ता। लेकिन ट्विटर यूजर्स ये कहानी सुन के इमोशनल भरपूर हो गए। किसी ने आंख में आंसू आने की बात कही तो किसी ने इसको प्रेरणास्पद कहानी कहा। लोकतंत्र में जो पद लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है वो है प्रधानपति। घर जाने वाले को जैसे सोनू सूद प्यारा होता है, तोते को अमरूद प्यारा होता है, मूल से जैसे सूद प्यारा होता है, उसी प्रकार प्रभाव में प्रधान से ज्यादा प्रधानपति नंबर बना ले जाते हैं, जाने क्यों। लेकिन हर प्रधानपति पंचायत के प्रधान जी जैसा नहीं होता है। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ा थाना के पिपरागूम गांव में एक यूट्यूबर पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंचे। खराब हैंडपंप पर बात करते हुए प्रधानपति से सवाल किया तो प्रधानपति हमलावर हो गए, रिपोर्टर को पटक दिया, वीडियो वायरल हो गया। ये देखो नल जो है, नल दोस्त पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत नरहर, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? प्रधान जी का क्या नाम है? जैसे बताइए, प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का नाम बता दीजिए। अरे मामला फिर पुलिस तक जा पहुंचा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, प्रधानपति के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। प्रधानपति को भी समझना चाहिए कि वो सवाल पूछने वालों से ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। वो प्रधानपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री पिछले वाले,
जेनेट जेंसा टाइप्स नाम था उनका, बहुत खराब व्यवहार था मीडिया के साथ, उनकी बात हो रही है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है पापा मम्मी किचन मारवाड़ी। पोहे का हलवा, बाजार जैसे छोले, वेज मराठा सब्जी, भुट्टे की सब्जी या लौकी के स्नैक्स जैसी चीज़ें खाना चाहते हैं, और खाना ऐसा चाहते हैं कि बनाने में झंझट भी ज़्यादा ना हो, और ट्रिक्स भी ऐसी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मूल स्वाद ही न चला जाए। तो रुख कीजिए इस चैनल का, एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले, टाटा।